टेलीग्राम पे मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर आप जो ट्रेड्स देते हो वो हाई आरआर पे कैसे एंड करती हैं, और इसका रीज़न यही है कि मेरा एंट्री मॉडल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि मेरा ट्रेडिंग मॉडल क्या है, मैं अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज को कैसे प्लान करता हूँ, और साथ ही साथ मैं एनालिसिस करने से पहले क्या देखता हूँ। और तो और जितनी भी मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड्स कॉल कर रखी हैं इस अप्रैल के महीने में, उन सभी ट्रेड्स को मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उन ट्रेड्स को मैंने आपको क्यों बताया। इससे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी ट्रेडिंग मॉडल की, और पर्सनली जो मेरा मॉडल है वो आपके काम बहुत आ सकता है, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है। मैंने इसको बैक टेस्ट कर रखा है, बस इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। चलते हैं फिर सीधे स्क्रीन पर, जहाँ पर हम समझेंगे मेरा मॉडल क्या है। तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सबसे पहली शुरुआत होती है बायस फाइंड करने से, या फिर क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी फाइंड करने से एटलीस्ट H4 टाइम फ्रेम पे। आपको हमेशा 4 आवर या फिर डेली या फिर वीकली, या जितना अच्छा आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो हाई टाइम फ्रेम में, उसमें क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी पता होना जरूरी है। ये आपको डेली पता नहीं लगेगी, कभी कभी मार्केट में कैसा मौका मिलेगा जब आपको श्योर हो पाओगे। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होती है, इसको अगर मैं बताऊं सिंपली, अगर आपको पता है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये एक प्राइस लेवल है, ठीक है, अभी हमारा चार्ट चल रहा है इस प्राइस लेवल पे, ठीक है, अभी हमारा यूरोएसडी इस जगह चल रहा है, सॉरी जीबीपी यहाँ पर चल रहा है, और हमें अगर पता है कि ये हमारा चार्ट यहाँ तक आ सकता है। अब ये यहाँ तक आ सकता है, इसके आने के रीजंस क्या हो सकते हैं, बायस निकालने का तरीका बताया है। एक तो ये भी हो सकता है कि H4 में यहाँ पे कोई एफईजी है, उस एफईजी से प्राइस यहाँ पे टैप करा है तो आईएलएल टू ईआरएल जाएगा, एक ये तरीका हो सकता है। या फिर डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको नेक्स्ट डे मॉडल बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अपना बायस कर सकते हो। प्रीवियस डे का हाई हो, आपको पता है अगर कि हाँ आपका प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, तो फिर आपका वो क्लियर डाउन लिक्विडिटी होती है। और जब तक हमें ये नहीं पता होती है, हम कभी भी टाइम ट्रेडिंग में नहीं कूदते हैं। एक बार आपको आपका बायस पता चल गया, एक बार आपको अपनी क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी पता चल गई हाई टाइम फ्रेम पे, हमको फिर सिंपली स्टेप 2 पे आना है, जहां पर हम बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जितने भी पीओआईज होंगे उनको मार्क करेंगे। 4 आवर, 1 आवर, डेली, जितने की भी हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज आपको दिख रहे हैं उनको आप मार्क करो अकॉर्डिंग टू बाय या सेल कंडीशंस। अगर आप बाय करने वाले हो, अगर आपको मार्केट में सिनेरियो दिख रहा है आपका बायस जो है बुलिश है, तो हमेशा सेलिंग के पीओआईज को मार्क करोगे। यानी कि सेलिंग के पीओआईज को मार्क करोगे कब, जब आपकी सिचुएशन क्या होगी, जब आपका बायस क्या होगा, बुलिश होगा। और जब भी आपका बायस बियरिश होगा, यानी कि आप बियरिश होंगे, तो आप हमेशा बाइंग वाले यानी कि जो ऊपर के पीओआईज होते हैं उनको आप मार्क करोगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पीओआईज में क्या क्या मार्क करना होता है। पीओआईज में आपको सिंपली एफईजीज जो हो गए, इनवर्स एफईजी को भी मार्क कर सकते हो आप, और आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक आप सिंपली एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हो, फिर जिसको स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक भी कई लोग बोलते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एफईजी, आईएफईजी, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, इनके अलावा शायद ही आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जब आपने ये दोनों स्टेप्स पूरे कर लिए, उसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एंट्री मॉडल। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधे इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेरा पर्सनल मॉडल होता है, जिसमें जो कि मैं डे टू डे यूज करता हूँ, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे जो ट्रेड्स देता हूँ उन ट्रेड्स के पीछे क्या एनालिसिस होती है, उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग कंडीशंस की बात करने वाले हैं, यानी कि जो बियरिश बायस होते हैं उनकी बात करेंगे। एक बार मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे जो बायस है वो बियरिश है, और मेरे को क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी पता चल गई, और मैंने यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज को मार्क कर लिया। अब मैं सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले सुबह जगता हूँ, मैं लंदन सेशन का ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ पर एशियन सेशन पे जगूंगा, और एशियन सेशन पे जगने के बाद मैं सबसे पहले नोटिस करूंगा एशिया ने हमारा कंसोलिडेट करा है कि नहीं करा है। अगर एशिया कंसोलिडेट नहीं करता है तो मैं उस दिन को ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करता हूँ बिल्कुल तरीके से। तो ये डिसिप्लिन अपने अंदर हमेशा रखता हूँ मैं, कि जब भी एशिया कंसोलिडेट करता है तभी मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए तैयार होता हूँ। तो एक बार मैंने देखा कि हाँ मेरा एशिया कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद मैं हायर टाइम फ्रेम के जो पीवाईज होते हैं, जैसे मेरा बायस का है नीचे का है, तो मैं यहाँ पर पावर ऑफ 3 को देखता हूँ। अब पावर ऑफ 3 क्या होता है, सिंपली आपको बताया ऑलरेडी, मैंने वीडियो में बता रखा, बहुत ही छोटे में बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। प्राइस पहले एक्यूमुलेट करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपके जो अगर प्राइस को सेलिंग में जाना होता है, ठीक है, अगर प्राइस को बाइंग में जाना होता है, तो बाइंग में क्या करेगा, प्राइस पहले एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद प्राइस मैनिपुलेट करेगा नीचे की तरफ, मैनिपुलेट करेगा नीचे की तरफ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऊपर तरफ, यानी कि जो रियल मोमेंटम होगा वो ये होगा, ये जो होगा एक फेक मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ 3। तो सेम इसी पावर ऑफ 3 को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। जब भी एशिया कंसोलिडेट करता है, मैं हमेशा, जब मेरे बायस नेगेटिव होते हैं, मैं लंदन सेशन को ऊपर जाते हुए देखना पसंद करता हूँ, और ये ऊपर इस हद तक जाए कि जो मेरा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है यहाँ तक प्राइस आ जाए। एक बार प्राइस जहां तक आ गया, मैं सिंपली यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि जो एमएसएस होता है वो देखता हूँ, और यहाँ पे जो लेटेस्ट में कोई भी एफईजी या इनवर्स एफईजी जो मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, उससे मैं एंट्री ले लेता हूँ। इतना सिंपल मॉडल को मैं इस्तेमाल करता हूँ
हूँ और इसमें कई सारी चीजें मैं कभी कभी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि एसएमटी अगर मेरे को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर DXY में यहाँ पे ये इसने इस एफईजी को टैप कर दिया है और यूरो एसडी में वो कुछ इस तरह का कंडीशन बना रहा है, तो यहाँ पर जो एक एसएमटी बनती है इस एफईजी के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाती है। तो इतना ही सिंपल मॉडल है मेरा। इसमें कई सारी चीजें और आपको ध्यान देनी है क्या कि मैनिपुलेशन हमेशा अपोजिट द बायस होना चाहिए। अगर मेरा बायस नीचे जाने का है, नेगेटिव का है, तो मैं हमेशा मैनिपुलेशन को ऊपर जाते हुए देखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनिपुलेशन नीचे हो रहा है तो मैं और नीचे जाने के लिए सेलिंग ले लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा मैनिपुलेशन को अपोजिट ऑफ द बायस को ही देखूंगा, ठीक है। तीसरा क्या है, एएमडी इज फॉर्म्ड इन द लंदन सेशन। अगर आपने मेरी किलजोन वाली वीडियोस देखी होगी तो मैंने को बताया होगा किलजोन प्रोफाइल्स में क्या होता है। एशियन जनरली आपका कंसोलिडेशन करता है और लंदन सेशन आपको जनरली मैनिपुलेशन करता है, और जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब भी एशियन सेशन हमारा कंसोलिडेट करता है, वहां पे एक्यूमुलेशन वाला जो एएमडी में क्या होता है, एएमडी यानी कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन का काम करता है एशियन और मैनिपुलेशन का काम करता है लंदन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो न्यूयॉर्क काम करता है हमारा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन एक बार देख लिया मैंने एशियन सेशन का, उसके बाद मैनिपुलेशन को मैं स्पॉट करता हूँ। मैनिपुलेशन में अगर एसएमटी मिलती है तो बढ़िया है, एसएमटी नहीं मिलती तो कुछ मिडनाइट कॉन्सेप्ट को भी देखता हूँ, तो वो लिक्विडिटी स्वीप भी देखता हूँ। कई सारी चीजें हैं, बताता हूँ अभी आगे। तो मैनिपुलेशन स्पॉट कर लिया अगेंस्ट द बायस, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली अपनी। और इसमें जरूरी है कि मैनिपुलेशन हमारा लंदन में ही हो, क्योंकि लंदन की ये फितरत है कि वो हाई ऑफ द डे लो द डे बनाता है। तो जब लंदन हाई ऑफ द डे लो द डे बनाता है तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ, ये जो पॉइंट है वो उस डेली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है। यानी कि जब ये कैंडल बनती है इस तरीके से डेली कैंडल बनी है, तो डेफिनेट सी बात है प्राइस यहाँ पे खुला है, ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बंद हो गया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो लंदन सेशन होता है वो यही वाला पॉइंट बनाता है, मतलब रोज नहीं बनाता है, हर रोज नहीं बनाता है, ये मौके आपको कम ही मिलते हैं, और ये मौके जब मिलते हैं तो आपको इस सेटअप के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही चीजें काम करती हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सेलिंग करो तो मिडनाइट के ऊपर से सेलिंग करो। यानी कि अगर मेरे बायस बुलिश बेयरिश के हैं तो यहाँ पर मिडनाइट लाइन क्या हो जाएगी, जब भी हमारा एशियन सेशन खत्म होता है 12 बजे, ठीक है, ध्यान रहे ये टाइम बहुत जरूरी है। 12 बजे एशियन सेशन हमारा खत्म होता है, उसमें जो लास्ट प्राइस ट्रेडेड प्राइस होता है उस ट्रेडेड प्राइस से हम लोग यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मिडनाइट का ट्रू ओपन पॉइंट होता है। और जब भी हम लोग सेलिंग करते हैं तो हम लोग हमेशा इसके ऊपर से सेलिंग करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग बाइंग करते हैं तो इस मिडनाइट ओपन लाइन के नीचे से बाइंग करते हैं। तो ये मैंने किलजोन की वीडियो में बताया है, मैं दोबारा से चीजें बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। और डेप्थ में जानना है इन सब चीजों को तो किलजोन वाली वीडियो को जाकर के देख सकते हो। तो ठीक है, मिडनाइट पॉइंट को भी मैं देखता हूँ और लिक्विडिटी स्वीप को भी देखता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, जैसे एशिया का लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत जरूरी है। अगर एशिया का लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है तो फिर मैं वहां पे थोड़ा बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं मिली है प्राइस को नीचे जाने के लिए, तो फिर वो क्या ही जाएगा, ठीक है। या फिर जो पुराने आपके स्विंग हाई इक्वल लोज हो सकते हैं, उनको भी मैं देखता हूँ यहाँ पे स्वीप हुए कि नहीं हुए। तो इन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ, तो यही मेरा मॉडल भी है। अब हम लोग चलेंगे इसको कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो अपने 15 अप्रैल की डेट है, और इस 15 अप्रैल को मैंने यहाँ पर एक ये जो अपनी ट्रेड ली थी इसको मैंने यहाँ पर बताया था कि यूएसडी में बना और लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट में DXY में गैप अनफिल्ड है जो कि प्राइस रिजेक्ट ले रहा है, शायद स्विंग लो फॉर्म हो जाए। और जहाँ पर मैं शॉर्ट की जो एंट्री मैंने यहाँ पे कॉल करी थी इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों किया था। हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप इनफिल्ड जो कि जो प्राइस की टेंडेंसी होती है वो गैप्स को फिल करने आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए प्राइस यहाँ पर आएगा DXY में। तो यहाँ पे ये जो गैप है इसको फिल करने आया प्राइस, उसके बाद फिर से एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। उसके बाद अगर आप देखो तो दूसरी चीज यहाँ पे मैंने क्या देखी थी, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये देखी थी कि यूरो में बना हुआ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यानी कि ये जो इक्वल हाइस थे जितने भी अपने, इन सभी इक्वल हाइस को प्राइस ने यहाँ पर स्वीप कर दिया था। और साथ ही साथ ये जो अपना एक्यूमुलेशन इतना लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन चल रहा था रात भर का, इसको प्राइस ने यहाँ पर तोड़ दिया था। इस एक्यूमुलेशन को यहाँ पर प्राइस ने तोड़ा, लिक्विडिटी को स्वीप करा, और उसके बाद अपने पास एक बहुत ही प्यारी सी, देखो मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाओगे या 15 मिनट में जाओगे, वहां भी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन मैंने यहाँ पे मार्क करा था, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं मैंने बता रखा है, यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेशन यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा था। और लंदन किल जोन में जैसे अपने को लिक्विडिटी स्वीप दिखा, अगर आप इस दिन का पर्टिकुलरली मिड पॉइंट देखोगे, टू ओपन देखोगे, तो ये वाला पॉइंट है और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे सेलिंग बना रहा हूँ। तो ये भी मेरा पॉइंट एक प्लस कॉन्फिडेंस था। और लिक्विडिटी स्वीप मिल गई अपने को, लंदन सेशन में अपने को मैनिपुलेशन दिख गया, एक्यूमुलेशन दिख गया, मैंने यहाँ से एंट्री प्लान कर दी थी। और उसके बाद एंट्री को क्या हुआ वो भी आपको ऑलरेडी मैंने आपको पहले दिखा दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे वही सेम एंट्री जिसकी 2.7 आर तक मैंने यहाँ पर इसको प्रॉफिट यहाँ पे अचीव किया था, ठीक है। और यहाँ टेलीग्राम पे मैंने आपको अपना जो प्रॉफिट है पूरा दिखाया था, अपना प्रॉफिट जो स्क्रीनशॉट है वो भी दिखाया, ताकि उनको दिखा सकूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड से बताता नहीं हूँ, खुद भी उन ट्रेड्स को लेता हूँ, ठीक है।
17 अप्रैल को मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड ली थी जहाँ पर मैं यूएसडी पे लॉन्ग होने वाला था। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या था, हाई टाइम फ्रेम में आईआरएल टू ईआरएल मेरे को दिख रहा था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरुआत हमेशा हाई टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूँ। हाई टाइम फ्रेम अपने पास ये 1 डे का जो फेयरवैल्यू गैप था, यहाँ तक प्राइस आया। तो मेरा ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हायर टाइम फ्रेम पे आईआरएल टू ईआरएल जाएगा प्राइस, यानी कि इस लो तक आएगा। ठीक है, तो ये मेरा पूरा लॉजिक था हाई टाइम फ्रेम पे। उसके बाद देखो H4 में क्या हुआ था, H4 फिजी मीट आफ्टर टेकिंग बीएसएल, यानी कि जो अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जो बाय साइड की लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी स्वीप, जो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे सेलर्स के, इन सभी लिक्विडिटी को यहाँ पर प्राइस ने स्वीप किया और 4 आवर के जो फेयर वैल्यू गैप है उसको यहाँ पर प्राइस ने टैप किया। तो उसके बाद और प्राइस देखो कितना भयंकर रिजेक्शन दिखा रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद फिर मैंने क्या देखा, फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आया जहाँ मैंने देखा कि एसएमटी फॉर्म हो रही है यूरोएसडी की लंदन किल जोन में, यानी कि लंदन किल जोन में यहाँ पर एसएमटी फॉर्म हो रही है। देखिए यहाँ पर एमडी, यहाँ पर सिंपली छोटा सा एमडी मिला था, क्योंकि अब यहाँ देखो ये पूरा एक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन के साथ मेरे को यहाँ पर एक एसएमटी दिख गई। उस एसएमटी के साथ ही मैंने यहाँ पर एंट्री लेने की प्लान कर दिया था। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे आपको यहाँ पर पार्शल्स और यो लेने हैं। पर लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पर मेरे को मेरे ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि डीएक्सवाई में जो मैंने डीएक्सवाई का चार्ट देखा था, उसमें यहाँ पे ये जो आपको विक दिख रही है, मेरा जो डीएक्सवाई का चार्ट था टीवीएस कंपनी का शायद जो था ब्रोकर का, उसमें ये पूरा यहाँ तक आ चुका था। लेकिन जो बाकी सारे डीएक्सवाई के चार्ट्स है उसमें वो एफईजी टैप ही नहीं हुआ था। और यही सबसे बड़ी गलती रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चार्ट को देखा था। तो इस वजह से मेरी ट्रेड उतनी अच्छी नहीं चली थी। थोड़ा बहुत ही मेरा ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, उसका मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी थी कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपनी ट्रेड एक्टिवेट हो गई थी। लंदन सेशन में नहीं हो पाई थी, तो न्यूयॉर्क सेशन में अपनी ट्रेड एक्टिवेट हुई थी। मैंने बताया था कि यहाँ से पार्शियल भी ले लेना। उसका देखते हैं ट्रेड अपनी कहाँ तक गई थी। तो ये देखो अपनी ट्रेड यहाँ पे पार्शियल तक, मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले लेना। एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट आ रही थी। तो आप देख सकते हो सिंपली मैंने उस दिन का यहाँ पर मैंने आरआर को मार करके रखा है। इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। इस ट्रेड को मैंने पूरा 1:4 आरआर तक मैंने इसको लिया था अपने ग्रुप में। इसको लेने से पहले दिखा दिया था आपको कैसे मैंने लिया था, इसका पूरा रीजन आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिखा दिए। मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको जनरली जब भी मैं ट्रेड लेने जाता हूँ तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ लेने से पहले। तो अभी तक अच्छी खासी एक्यूरेसी चलती आ रही है अपनी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मेरा पर्सनल मॉडल क्या है वो आपको समझ आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, जहाँ मैं आपको कोई और बेहतरीन मॉडल समझाने वाला हूँ। तो तब तक ये नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।